अब होगा हर क्वेश्चन का सफाया। अगर आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के किसी क्वेश्चन में डाउट है तो क्वेश्चन का फोटो क्रॉप करके सेंड कर दीजिए। वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको आपका आंसर मिल जाए। इंटरनेट के इस एप्लीकेशन पर आप कोटा के टॉप टीचर के द्वारा भी स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्री वीडियो लेक्चर मिलेंगे। इतना ही नहीं, यहाँ पर IIT जेईई नीट के डेली डाउट सॉल्व होंगे, वो भी लाइव सेशन में रोजाना 5 बजे। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और आज हम पढ़ेंगे ध्वजांक विधि से भाग करना। इससे पहले निखिलम विधि से भाग, सूत्र परावर्ती विधि से भाग करना हमने सीख चुके हैं। निखिलम विधि और परावर्ती विधि से तभी उपयोगी होती है जब वो भाजक संख्या के आधार से 10, 100 व 1000 के नज़दीक की संख्या हो। तो जैसे 87 है, ठीक है ना, 91 है, 112 है, 91 है, 112 है और 119 है। ये चारों भाजक इस प्रकार के हैं जो इनके आधार के नज़दीकी संख्या है। तो ऐसे भाग को निखिलम या परावर्त्य योजित जैसे भी उपयुक्त विधि हो उनके द्वारा किया जा सकता है। परावर्त्य योजित विधि से चारों भाग हो सकते हैं। निखिलम विधि तभी उपयोगी होती है जब भाजक अपने आधार से कम होता है। जैसे 87 है, 91 है और बाकी परावर्ती विधि से यह चारों भाग जिनका भाजक अपने आधार के 100 के नज़दीक हैं, तो ये चारों भाग परावर्त्य से किए जा सकते हैं। परंतु जिनका भागफलों या जिनके भागों का जो भाजक है वो आधार के नज़दीक ना हो, दूर हो सके। जैसे हम यहाँ पे यदि हम बात करें तो 42 है, 91 है, ठीक है ना, इस प्रकार से 42 है, 151 है और 159 है, ठीक है ना, और एक यहाँ पे 879 है। तो अपने आधार से 1000 से बहुत दूर हैं, तो ऐसे भागों को निखिलम या परावर्त्य विधि से नहीं किया जा सकता। उनके लिए ध्वजांक विधि काम में ली जाती है। ध्वजांक विधि से सभी प्रकार के भाग कर सकते हैं, इसलिए हमने इन प्रश्नों को भी लिया गया है जो निखिलम व परावर्त्य योजित विधि से हो सकते हैं। ध्वजांक विधि में सभी सवालों को करने में कम काम आ सकती हैं। आज हम इसी ध्वजांक विधि को सीखने की कोशिश करेंगे। इस विधि के अनुसार जो हमारा भाजक है इसमें 42, ठीक है ना, 42 भाजक हैं, तो इस 42 को हम दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। इस 42 को हम क्या करेंगे, दो भागों में बांटते हैं। तो इसका जो एक भाग मुख्यांक कहलाता है वह दूसरा भाग ध्वजांक कहलाता है, ठीक है। दूसरा भाग अपना ध्वजांक कहलाता है। तो अब यह है कि भाजक जो होता है वो उसका इकाई अंक होता है, उसको दो भागों में विभाजित करेंगे, जिसमें इकाई अंक जो होता है वो हमारा ध्वजांक होगा और दायिक अंक होगा वो हमारा मुख्यांक होगा। तो इसका जो इकाई अंक है वो हमारा होगा ध्वजांक और जो दायिक अंक होगा वो होगा यहाँ पे मुख्यांक कहलाता है। इसी प्रकार जितने भी भाजक में दो अंक होंगे उन सब में इकाई का अंक को ध्वजांक लिया जाएगा और दायिक के अंक को, जैसे यहाँ पे 4 है, 8 है, 5 है, 9 है, ठीक है, तो इन सब को हम मुख्यांक लिया जाएगा। इसके अलावा जिन प्रश्नों में भाजक 3 अंकों का है, जैसे 112, 119, ठीक है ना, और 151, 112, 119, 151, ठीक है, तो 151 इसमें जो अंकों का विभाजन है, ठीक है, तो ध्वजांक व मुख्यांक में दो प्रकार के हो सकते हैं। सामान्यतया ध्वजांक में एक ही अंक रखना ही ज़्यादा सुविधाजनक है। तो अगर दाही व सैकड़े के अंकों से मिलकर बनी संख्या, जैसे यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 2 है, आगे क्या है, यहाँ पे 11 है, तो इसका पहाड़ा आसानी से हम बोल सकते हैं। जैसे 11 है तो 11 का हम पहाड़ा यहाँ पे आसानी से हम बोल सकते हैं, अर्थात इसका भाग आसानी से दिया जा सकता है। ध्वजांक में विधि से हम केवल मुख्यांक को ही भाग में ही देते हैं और पूरा 42 का भाग नहीं देते हैं, केवल मुख्यांक का ही भाग देते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर 3 अंक भाजक हैं, ठीक है, यदि हम बात करें 3 भाजक हैं तो इसमें इकाई अंक को ध्वजांक लेते हैं और शेष 2 अंकों को हम क्या करते हैं, यहाँ पे ध्वजांक के इकाई अंक हम क्या लेंगे ध्वजांक, बाकी वाले अंक को हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे 11 जो है और इसमें 15 भी है। परंतु 879 यदि बात करें, अगर आप 9 को ध्वजांक लेते हैं तो 2 अंक शेष बच जाते हैं,
ठीक है। और इससे बनी संख्या ऐसी होगी जो 87 और 87 का भाग देना इस तरह आसानी नहीं है। जैसे हम बात करें 11 में दे दें और बाद में 15 या 13 किसी का भी हम दें, छोटी संख्या बनती है तो उनका पहाड़ा बोलना आसान होता है, तो उनका भाग देना भी आसान होगा। परंतु जब ध्वजांक में 1 अंक लिया जाता है और मुख्यांक में 2 अंक लिए जाते हैं तो यह भी देखना पड़ता है कि 2 अंकों से बनी संख्या है, क्या इसका भाग हम आसानी से दे सकते हैं, ये भी बात अपने मन में होती है। तो बहुत अच्छा है कि क्योंकि ध्वजांक में 1 अंक होना बहुत ही सुविधाजनक होता है, अन्यथा ऐसी स्थिति में भी ये ध्वजांक को छोड़कर शेष अंक बचे, उनका पहाड़ा बोलना या उनका भाग देना आसान नहीं हो। फिर हम ध्वजांक में 2 अंक लेते हैं और मुख्यांक में 1 अंक ही लिया जाता है। ध्वजांक में 1 अंक लेने पर क्रिया थोड़ी आसान होती है और 2 अंक लेने पर थोड़ी मुश्किल भी होती है, लेकिन वो इतनी भी मुश्किल नहीं होती हैं कि हम उनको 87 का भाग देने या उसका पहाड़ा याद करें। तो ऐसी स्थिति में 2 अंकों से बनी वह 2 अंकों का ध्वजांक लिए जाते हैं और 1 अंक मुख्यांक में लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी अपने को चीज़ थोड़ी ध्यान देनी चाहिए। ठीक है, तो ये अपने को थोड़ा समझ। अब हम चलते हैं इसके प्रश्न की तरफ। अब जैसे सबसे पहले अपने को क्या करना है, यहाँ पे 3 खंड बना लेते हैं जैसे हमने उस खंड में बनाए थे। ठीक है, एक संख्या ले लेते हैं, ऊपर वाली जो संख्या अपने को प्रश्न में दी हुई है। ठीक है, 1234 में हम क्या करेंगे, 42 का इसमें भाग देते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था हमेशा जो मुख्यांक होता है वो होता है नीचे होता है और जो ध्वजांक होता है वो हमारे क्या होता है यहाँ पे ऊपर होता है। ठीक है, तो उसको हम इस रूप में लिखेंगे, ये हम प्रथम खंड में लिखते हैं। अब अपने को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ध्वजांक में जितना अंक होता है उतना अपने को जो अपने को भाज्य दिया गया उसका अंतिम अंक को अपने को तृतीय खंड में रखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका अंतिम अंक यहाँ पे 4 है, तो हम क्या करते हैं कि ध्वजांक में जितना अंक होगा उतना अपने को अंतिम अंक में रखेंगे जो भाज्य में दिया गया है। तो हम यहाँ पे रख देते हैं 4 और बाकी जो संख्या बची है उसको हम तृतीय खंड में रख देते हैं। अब अपने को क्या करना है कि हमेशा मैंने क्या बोला था, मुख्यांक का भाग अंदर में होता है, क्योंकि ध्वजांक विधि में चीज़ ध्यान रखना कि हमेशा मुख्यांक का भाग दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, 4 में इसमें 12 का क्या देंगे, इसमें भाग देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 12 में हम यहाँ पे 4 का भाग देते हैं, तो भाग 3 बार चला गया और शेष फल कितना बच गया अपने पास में, 0 बच गया। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ पे जो भाग देते हैं जितनी बार जाता है और शेषफल को हमेशा ऊपर लिखते हैं, ये चीज़ अपने को ध्यान देना। तो शेषफल हम 12 और 3 के बीच में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे 0 लिख देते हैं। अब अपने को क्या करना है, इनका संशोधित भाज्य करना है। तो जो अंक प्राप्त हुआ उसमें से 3 माइनस, फिर हम क्या करेंगे, जो अपने को यहाँ पे अंक दिया गया है, जो हमारा यहाँ पे भागफल भाग दिया था, इस 3 की गुणा हमको क्या करनी है, इस ध्वजांक के साथ करनी है। तो 6 आ जाएगा, 3 में से 6 गए, कितना बच गया यहाँ पे, माइनस का 3 होगा। तो क्योंकि 3 में से 6 गए तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3, और ये कैसा मान है कि ऋणात्मक है। अब एक चीज़ ये ध्यान रखनी, कभी भी संशोधित भाज्य करते हैं तो कभी भी मान ऋणात्मक नहीं आना चाहिए, ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि ऋणात्मक आ गया तो प्रश्न हमारा गलत हो सकता है। तो हमको क्या करना है, वापिस से हमको क्या देना है, इस भाग को 4 में जो 12 में हमने भाग दिया उसको आपको क्या देना है, कम देना है, उसको अब की बार 2 बार देना है। ठीक है, तो वापिस से लिख देंगे 12 में हम क्या करेंगे, वापिस से इसके अंदर 4 का भाग देंगे। ठीक है, तो 4 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार देंगे, इसको 2 बार देंगे। ठीक है, 2 बार दिए और अपना जो शेषफल बच जाएगा वो बच जाएगा यहाँ पे 12 में से 4 गया 8 और 8 में शेषफल बच जाएगा अपने पास 4। शेषफल को रख देंगे अपने पास, इसको काट देंगे, उनको भी काट देंगे और शेषफल जो जहाँ पे जैसे 3 और से 0 लिखा था उसी वहाँ पे हम लिख देंगे 2 और 4। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 और ऊपर लिख देते हैं 4। अब अपने को 5 संख्या प्राप्त होगी, यहाँ पे नया संशोधन आ गया, यहाँ पे 43, फिर माइनस, फिर 2 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे ध्वजांक के साथ। तो हम कर देते हैं 2 का मल्टीप्लाई 2 से कर लेते हैं 4, 43 में से हम क्या 4 करता देंगे 39 बच जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वापस से हमको क्या करना है, 39 है, इस 39 में हम 4 का भाग देते हैं।
ठीक है, हमेशा ध्यान रखना मुख्यांक का भाग दिया जाता है। एक चीज़ आपको थोड़ी बहुत ध्यान देनी चाहिए। तो हम देते हैं 4 का भाग, तो कितनी बार गया भाग? 9 बार। ठीक है, भाग अपने बार गया 9 बार, 39 9, शेषफल बच गया अपने पास 3। ठीक है, तो शेषफल को रख देते हैं ऊपर की तरफ और भाग जो 3 बार गया उसको नीचे की तरफ, शेषफल को रख देते हैं ऊपर। अब अपने को क्या करना है, ये प्रक्रिया होने के बाद अपने को इसको छोड़ देना है, अपने को अंतिम पार्ट में लिखना है। तो 34 माइनस 9 का मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे? अपने ध्वजांक के साथ में। तो 9 का मल्टीप्लाई 2 से कर लेंगे 18, और 34 में से हम क्या कर देते हैं? 18 को घटा देते हैं। 34 में से इसको में से ध्यान रखना, इसमें 34 में से हमने को क्या करना? 18 को घटा देते हैं, मान बच जाएगा यहाँ पे अपने 16। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे 34 में से 18 गए, पीछे बच गए 16 बच गए। ठीक है, तो अब अपने पास क्या बच गया? तो अपना भागफल आ गया यहाँ पे 29, भागफल आ गया 29 और शेषफल आ गया अपने पास 16। ठीक है, अब इसी प्रकार हम चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने क्या है? यहाँ पे 98,765 में हम भाग देते हैं 87 का। अब हम वही 3 खंड बना लेते हैं। ठीक है, देरी ना करते हुए अब अपने को जल्दी थोड़ा कर लेते हैं। 8 को नीचे, 7 को ऊपर लगा देते हैं। अब जितना ध्यान रखना, जितना अंक अपने पास में ध्वजांक में होगा उतना ही अपने को अंतिम अंक में रखना है। तो हम ध्यान रखना, तो हम अंक हैं पीछे 5, तो हम रख देते हैं इसके पीछे अंतिम अंक को 5, और बाकी जो बचे हुए उस अंक को अपने को रख देते हैं इसके अंदर रख देते हैं। अब अपने को क्या करना है? इसके अंदर 9 में इसका 8 का भाग देना है। जी ध्यान रखना, अपने को 9 में हम 8 का भाग देते हैं। तो 9 में 8 का भाग दिए तो भाग कितनी बार चला गया? 1 बार, और शेषफल भी कितना प्राप्त हुआ? अपने को 1 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब ध्यान रखना, जितनी बार भाग गया और शेषफल को हमेशा ऊपर लिखते हैं और भागफल को नीचे नीचे लिखते हैं। तो 1 बार और शेषफल को लिख देंगे 9 और 8 के बीच में। अब अपने को क्या करना है? वापस संशोधित भाज्य करेंगे 18 माइनस इस 1 का मल्टीप्लाई 7 से कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा गुणा की जाती है ध्वजांक के साथ में। तो 1 गुणा 7 से करेंगे 7, और 18 में से 7 चले गए, पीछे बच गया 11। अब हम यह करते हैं 11 में वापस देंगे हम 8 का भाग देते हैं। 11 में 8 का भाग दिया, भाग गया 1 बार, और शेषफल बच गया 3। शेषफल बच गया अपने पास में 3। अब हम पास कर देते हैं, नई संख्या प्राप्त होगी, यहाँ पे 1 लिख देते हैं और ऊपर वाली संख्या को इनके बीच में लिख देते हैं, 8 और 7 के बीच में 37। अब हम इसका संशोधित भाज्य करेंगे 37 माइनस इस 1 अंक को मल्टीप्लाई हम किससे कर देते हैं? अपना ध्वजांक के साथ कर देते हैं। इस 1 का मल्टीप्लाई 7 से कर लेते हैं। ठीक, ध्यान रखना अपने पास 1 गुणा 7 से करेंगे तो 7 आएगा। 37 में से हम 7 को घटा देते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा 30। ठीक है, अब अपने को क्या करना है? 30 में से वापस से हमको क्या करना है? 8 का भाग देना है। तो भाग जाएगा, 8 का भाग हम 3 में दे देते हैं, तो कितनी बार चला जाएगा अपने पास? 8 का भाग देंगे तो भाग चला जाएगा 3 बार, 8 3 24 हो जाएगा, भाग गया 3 और शेषफल बच गया 6। अब ऊपर वाले अंक को हम रख देते हैं, नीचे रख देते हैं अपना पास में, और शेषफल को रखते हैं ऊपर। ठीक है, अभी अपने को क्या करना है? 66 में से हमको क्या करना है? माइनस करके इस 3 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे। ठीक है, सो 7 का मल्टीप्लाई हम 3 से कर लेते हो जाएगा 21। 66 में से किस गया? पीछे बच गया 45। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 45। अब अपने को क्या करना है? इस 45 में से हम क्या कर देते हैं? वापस देते हैं भाग 8 का, तो भाग चला जाएगा 8 पंजे 45, 5 बार, और शेषफल बच गया अपने पास 5। ठीक है, अब इसको अंक को अपने को नीचे रख देते हैं और शेषफल अंक को अपने को ध्यान रखना हमेशा ऊपर रखा जाता है। अब ये अंतिम पार्ट अपना हो गया है, तो इसको हम इस तृतीय खंड में लिखेंगे। तो 55 माइनस, और हम क्या कर देते हैं? इस माइनस कर दो, 5 का मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं? 7 से। 7 पंजो 35, और फिर हम 55 में से 35 घटा देंगे, पीछे बचेगा अपना 20 हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास भागफल बच गया 1135, तो लिख देंगे ये अपना हो गया भागफल, और ये हो गया अपना शेषफल। ठीक है, तो आप इसको अलग चाहे तो नीचे भी लिख सकते हो। ठीक है, पूरा तो नहीं करवा सकता, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा मैं यदि इस प्रश्न को करवाऊंगा तो वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाएगा, इसलिए इस प्रश्न के अंदर मैं आपको 7वां और 8वां प्रश्न करके बता देता हूँ। 7वें 8वें प्रश्न को हम अब देखो, इस प्रश्न के अंदर यदि हम बात करें तो इस प्रश्न को हम सॉल्व कर देते हैं। हमारे पास जो संख्या दी हुई है उसको हम 3 हम खंड बना दिए हैं। अब अपने ध्यान रखना है कि आपको मैंने बताया था इसके कई वाले अंक को हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, हमेशा ध्वजांक में 1 रखना है, और मुख्यांक में हमेशा 2 अंक लेने हैं। अब 15 का हमको क्या करना है कि अपना पास ये तो मुख्यांक आ गया, ठीक है, और ये हमारा ध्वजांक आ गया। अब ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ध्वजांक में जितना अंक हो उतना ही अंक अपने को तृतीय खंड में रखना है। तो हमारा जो मुख्यांक में 1 अंक है तो इसके अंतिम अंक अपने को यहाँ रख देते हैं। 8 को हम क्या रखते हैं? यहाँ रख
देते हैं और जो शेषफल बचा है उसको हम क्या करते हैं, अंतिम खंड में लिख देते हैं। जो इसका जो बचा हुआ है इसको अंतिम खंड में हम लिख लेते हैं। और भी चीज़ ध्यान रखनी है इसके अंदर कि इस अंतिम खंड में लिखने के बाद में ठीक है, अब ये लिखने के बाद में अब अपने को क्या करना है, हमको यहाँ पे 15 में चला गया भाग 15 में 15 6 90 हो गया। ठीक है, तो भाग कितनी बार चला गया, 6 बार। और शेषफल बच गया यहाँ पे 2 बच गया। ठीक है, शेषफल बच गया 2। शेषफल को अपने को रखना और नीचे जो भागफल गया 6, इस 6 को हम कहाँ रखेंगे, इसके नीचे रख देते हैं। और जो शेषफल है इसको अपने को 2 3 के बीच में रख देते हैं। अब यहाँ पे जो अपने का संशोधित भाज्य करनी थे तो हमारे पास जो 23 हैं, इस 23 में से हम क्या करते हैं, इस 6 का मल्टीप्लाई 1 से कर देते हैं। 6 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 1 से कर देते हैं। हमेशा ध्यान रखना ध्वजांक के साथ मल्टीप्लाई की जाती हैं। 23 में 6 के पीछे कितना बच गया अपने पास, 17। ठीक है, 23 में 6 घटा देते हैं, कितना बच गया अपने पास, 17 बच गया। अब अपने को क्या करना है, इसका संशोधित भाज्य करने के बाद वापस से हम क्या करेंगे, इसका भाग देते हैं 15 में इसका। तो 15 भाग देंगे, कितनी बार चला गया, 1 बार। और शेषफल बच गया यहाँ पे 2 बच गया। ठीक है, तो हम नीचे लिख देते हैं इसके भाग पर 1 और शेषफल को लिख देते हैं इसके ऊपर, इनके बीच में। ठीक है, अब अपने पास जो संख्या प्राप्त हुई वो अपने हो गई 25। और वापस हमको क्या करना है, इस 1 का मल्टीप्लाई अपने को वापस से इस ध्वजांक के साथ में करना है, जैसे किया था। 1 का मल्टीप्लाई से किया, 1 25 में से गया, पीछे कितना बच गया, 24। अब संशोधित भाज्य हो गया। अब 24 में हम क्या करते हैं, वापस हम अपने को क्या देना है, यहाँ पे 15 का भाग देना है। तो 15 का कम 15 एक ही बार जाएगा इसके अंदर, तो 15 का भाग 1 दिया और शेषफल कितना बच गया, यहाँ पे 9 बच गया। ठीक है, तो इस शेषफल को रख देंगे इसके तृतीय खंड में और इस शेषफल को रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं। ठीक है, अब अपने पास यहाँ रखने के बाद में ये इसके अंतिम पड़ाव में हम आ गए हैं। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे 98 को यहाँ रख देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, माइनस, अब इस 1 का मल्टीप्लाई हमको 1 से कर देते हैं, तो घटा देते हैं। ठीक है, तो कितना बच गया, यहाँ पे 97 बच गया। ठीक है, तो हमारे पास ये तो आ गया भागफल। और जो